मशीन की नाई काम करते करते शुष्क न हो जाए और विचार बिना काम करते करते मशीन न हो जाए और केवल विचार करते करते शेख चिल्ली न हो जाए। विचार भी जरूरी है तो साथ साथ में प्रेम भी जरूरी है। प्रेम भी जरूरी है तो संयम उससे भी ज्यादा जरूरी है, और संयम जरूरी है तो सदाचार की भी नितांत आवश्यकता है। और उस सदाचार के पथ पर प्रेम सहित श्रद्धा सहित कदम आगे रखें और मेरा भैया त्रिलोचन हो जाए। इसलिए आज के दिन मेरे भैया की रक्षा का संकल्प साकार करने के लिए बहन भाई के घर जाती। राखी का धागा तो छोटा सा होता है, लेकिन बहन का संकल्प उसमें अद्भुत सामर्थ्य भर देता है। संकल्प की दुनिया है ये। संकल्प जितने निस्वार्थ होते हैं, संकल्प जितने निर्दोष होते हैं, संकल्प जितने पवित्र होते हैं, उतना ही उनका प्रभाव बढ़ जाता है। कुंता जी ने संकल्प करके अभिमन्यु को राखड़ी बांधी थी, था तो धागा, लेकिन जब तक कुंता जी के राखड़ी बंधी थी अभिमन्यु को बड़े बड़े योद्धे नहीं हरा सके। राखड़ी का धागा टूटने के बाद ही अभिमन्यु का पराजय हुआ। दैत्यों ने बड़ा घोर तुमुल युद्ध किया, देवताओं को परास्त होने की नौबत आ रही थी। उस नारी ने, उस नारायणी ने, शची ने राखड़ी का धागा लिया और इंद्रदेव को बांधा। उस धागे के साथ साथ इंद्र विजयी हो ये संकल्प ने काम किया और हार जीत में बदल गई। नए का सा मुंह लेकर दैत्य लोग गए अपने गुरु शुक्राचार्य के पास कि हम जीतते जीतते अचानक हार गए, हमारी बहुत बुरी हालत हो रही, हे दैत्य गुरु उपाय बताइए। दैत्य गुरु ने कहा वर्ष भर चुपचाप समझौता कर लो, क्योंकि वर्ष भर के लिए शची का संकल्प इंद्र के हाथों में जुड़ा है। इंद्र विजयी रहेगा। इस समय युद्ध नहीं, इस समय समझौता करने का है, ये समय समझौता करने का है। बहन भैया को राखड़ी बांधती है कि वर्ष भर आने वाले विघ्न बाधाओं पर मेरा भैया विजेता होता जाए। साथ साथ में बहन भैया के ललाट पर तिलक करती है, मेरा भैया विजेता तो हो लेकिन प्राप्त वस्तु और परिस्थितियों में भावनामय भोग के दलदल में न गिरे। भोग से रोग आता है, भोग से भय होता है। मेरा भैया भोगी नहीं, मेरा भैया योगी बने। इसलिए बहन भाई के ललाट पर तिलक करके मानो उसे त्रिलोचन बनाना चाहती। कामनाओं का दास नहीं, कामनाओं का स्वामी, काम विकार को हनन करने वाला, दहन करने वाला शिव। मेरा भाई शिव स्वरूप में स्थिर हो, मेरे भाई की मंगल दृष्टि हो, मेरे भाई का मंगल हो। और बहन भाई का मंगल चाहती है, शुभ कामनाएं बड़ा काम करती है, बड़ी मदद देती है। ये तो नारी नारायणी है अथवा भैया है, इन पशुओं की कामनाएं भी एक दूसरे को मदद करती है। एक किनारे पड़े हुए बच्चे संकल्प से पोषित हो जाते हैं। कछुआ
अपने संकल्प अपने भावों से बच्चों का पोषण कर देता है। विज्ञानियों ने प्रयोग किया, आपड़े ससलू कहिए, खरगोश हिंदी में कहते हैं। खरगोश को ले गए, उसकी मां से दूर किया, मां के शरीर में सूक्ष्म आंदोलन ग्रहण कर सके ऐसे यंत्र फिट किए। खरगोश को जब सताया जा रहा है बच्चे को, तो मां के दिल की धड़कनें दुखद नोट की गई, और उसे जब सुख दिया जाता है तो मां के चित्त में भी प्रसन्नता का आंदोलन नोट किया गया। जब पशु का हृदय अपने पुत्र से या अपने मां से, पुत्र का हृदय अपने मां से इतना जुड़ा है, तो भैया का हृदय बहन से, बहन का हृदय भैया से जुड़ा, और उसमें दोनों के शुभ संकल्प हों तो वर्ष भर कल्याण हो जाए, इसमें क्या बड़ा आश्चर्य है। विघ्न बाधा आती है तो भैया त्रिलोचन है, विघ्न बाधा के सिर पर पैर रखने की सामर्थ्य बहन के संकल्प में और भाई के पुरुषार्थ में विधाता ने जोड़ रखी है। और भैया भी आज के दिन बहन को ऐहिक चीज देकर संतुष्ट तो कर लेता है, लेकिन साथ साथ में बहन की जीवन की जिम्मेदारी अथवा बहन के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने चित्त में भी ठान लेता है। लेकिन इन बहनों को और इन भाइयों को आशाराम चाहता है कि केवल अपने बहन और अपने भाई तक सीमित न रहे, अपने घर तक नारी तू सीमित न रहा, अपने घर तक ही भैया तू सीमित मत रह, बहन तू घर तक सीमित मत रह, तू भारत की बहन है, भारत की कन्या है, भारत की नारी है, तू भारत का भैया है, भारत का नर है। भा माना ज्ञान, ज्ञान में जो रत रहे वह भारत, ऐसा तू भारतवासी, बहन तू ऐसी भारतवासी। अपनी दृष्टि को विशाल बना। नारी में विशालता सहन शक्ति तो दी, लेकिन नारी संकीर्ण बनती है तो झगड़े का मूल कही जाती। चार मड़े चोटला ने कूटे कोई ना ओटला, ये कलंक नारी को लग जाता है। अगर वो संकीर्ण है और तू मैं की बातों में अपना समय खराब करती है तो नारी के ऊपर कलंक लग जाता है। लेकिन नारी अगर भारतीय संस्कृति की महानता अपने हृदय में ले आए, अपने दिल में ठान ले, तो वह नारी पशुतुल्य पति के आचरण को पशुपति बनाने में सफल गई है नारियां। पति को कहती, जन्म जन्मांतर के काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, शोक है, चिंता है। ये घर जो है, ये घर तुम्हारा, मैं गृहिणी हूं और ये तुम्हारा घर। इस घर को मैं संवारूंगी, सजाऊंगी। अनाज और सामान तो तुम लाते हो, लेकिन संभालूंगी और सुव्यवस्था मेरे जिम्मे रखो। पुरुष सामान, अनाज, वस्तुएं लाता है, लेकिन गृहिणी उसको सजाती, संवारती, उसका सुव्यवस्थित उपयोग कर। कभी क्रोध आ गया तो तुम मेरे पर उड़ेल दो, अपने दिल को स्वच्छ करके जाओ। कभी चिंता आई तो मेरे आगे दो बातें कह दो, मैं तुम्हारी चिंता पी लूंगी, मैं तुम्हारी चिंता में मदद रूप होंगी। आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व नारी के संकल्प का परिचय देता है। भैया के लिए शुभकामनाओं का दिवस तो है, लेकिन बहनों के लिए भी शुभकामनाओं का सामर्थ्य जगाने का दिवस भी है। इसे नारियली पूनम भी कहते हैं। सागर खेड़ू, दरिया में देश परदेश माल ले जाने वाले अथवा दरियाई व्यवसाय करने वाले लोग आज के दिन दरिया शाह की, वरुण देवता की पूजा करते, और कोई कोई तो अपनी उंगली से रक्त के 2 बूंद दरिया को अर्पण करते हैं कि अगर हमारा कोई कर्म अथवा हमारा कोई प्रारब्ध या कोई कर्म से हमें अकाल मरना पड़ता हो,
हमारा खून बह जाता हो अथवा जीवन बह जाता हो तो उसमें आप हमारी रक्षा करिए। हम बलि देने के बदले नारियल देते, 2 बूंद रक्त की अर्पण करके अपना शुभ चाहते हैं और वर्ष भर बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं से वो बच निकलते हैं। ये दरिया खेरुओं के लिए भी शुभ संकल्प करने का दिवस है। ब्राह्मण और द्विजातीय लोग यज्ञोपवीत पहनते भी हैं। जिन बच्चों को यज्ञोपवीत नहीं है, जनेऊ नहीं है, उनको जनेऊ दिया जाता है और जिनको जनेऊ है वर्ष वर्ष में नूतन जनेऊ पहनने का दिन भी है। नूतन जनेऊ तो पहनने का दिन है, शुभ संकल्प करने का 2 दिन है, लेकिन आशाराम तो ये चाहता है कि जीवन का एक परम शुभ लक्ष्य बनाने का भी दिन आज को माने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरु पूनम के बाद की पूनम राखड़ी पूनम, रक्षाबंधन। भक्त अपने भगवान से, इष्ट से रक्षा चाहते, साधक अपने गुरु पूनम के बाद अपने गुरु के दैवी कार्य की विशालता हो, गुरु के लिए शुभ संकल्प करते और गुरु साधक की साधना के लिए शुभ संकल्प करके अरस परस एक दूसरे को आध्यात्मिक जगत में मदद रूप होने का संकल्प करके समाज को सुचारू रूप से परमात्मा पद तक जाने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा भी शुभ दिन आज मनाया जाए। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वोभद्राणि पश्यतु सर्व सद्बुद्धि मापनोतु सर्व सर्वस्तु नंदतु। हम सब अपने अपने संकीर्ण विचारों से, अपने अपने संकीर्ण दुर्गों से तर जाएं, हम सब मंगलमय देखें, हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और हम सब साधक एक दूसरे को मदद रूप हो, ऐसा संकल्प करके ईश्वर के रास्ते कदम बढ़ाने का संकल्प करने का दिन भी आज मनाया जा सकता है। शची ने इंद्र को राखड़ी बांधी थी, लक्ष्मी माँ ने बलि राजा को राखड़ी बांधी थी। बलि राजा ने इतना कुछ दान पुण्य शुभ किया कि वो बड़े तेजस्वी हो गए। उनके नाम पर दैत्य कुछ का कुछ करने लगे। देवता चिंतित हुए, भगवान के पास अर्ज की। भगवान ने कहा, बलि रावण और कंस की नाई मारने योग्य नहीं है, वहां तो मुझे नन्हा होकर जाना पड़ेगा। भगवान वामन होकर बलि से 3 पैर पृथ्वी के मांगते हैं और बलि ने दे दी और भगवान विराट हो गए। एक कदम में इहलोक, दूसरे कदम में परलोक, तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि ने कहा, नाथ तीसरे कदम में आप मुझे ही नाप लीजिए। सर्वस्व देकर सर्वेश्वर को संतुष्ट किया। सर्वेश्वर कहते हैं कि बलि अब तुम्हें मैं सुतल में भेजूंगा, जिससे कुछ लेते हैं उसको दिए बिना लेने वाले को संतोष भी नहीं होता और लेने वाले का तेजहीन होता है। देने वाला तो पुण्य भागी हो जाता है, लेने वाला अगर लेता ही रहे तो तेजोहीन हो जाएगा। भगवान के लिए तो ये सिद्धांत नहीं लगता, लेकिन भगवान स्वतः ही जरा सा लेते हैं और बहुत सारा दिए बिना रहते नहीं। भगवान ने कहा कि बलि मैंने तेरा सर्वस्व लिया, लेकिन सर्वस्व लेने के बाद सर्वेश्वर तेरा द्वारपाल बनेगा। सुतल का राज्य बलि को मिला और भगवान वामन होकर आए थे। सब पाया तो फिर वामन होकर बलि के द्वार पर भगवान द्वारपाल होकर रहे। सप्ताह बीता, महीना बीता, लक्ष्मी जी सोचते कि प्रभु गए देव कार्य करने के लिए, अभी तक नहीं आए। पता क्या, देवों का तो कार्य हो गया, लेकिन अभी देवादिदेव भगवान नारायण देव बलि के यहाँ वचनबद्ध है, उनके द्वारपाल होकर बैठे। लक्ष्मी जी ने बलि के महल में अनजान महिला का रूप लेकर प्रवेश पाया।
और लक्ष्मी जी बांट देखती रही। रक्षाबंधन के दिन की लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ कलाई पर वो सूत का धागा बांधा और शुभ संकल्प किए। बलि कहता है, बहन क्या चाहिए? बोले, और तो कुछ नहीं, सर्वस्व देकर जिस सर्वेश्वर को द्वारपाल बना दिया है तुमने, बस इस धागे के मूल्य में सर्वेश्वर को आजाद कीजिए। कर्मवती ने हुमायूं को राखड़ी भेजी, सारी बाजी बदल गई, कर्मवती का सुहाग की रक्षा हो गई। धागा तो छोटा है लेकिन उसमें संकल्प बड़ा काम करता है। वायर तो आंखों से दिखती है बहुत साधारण है, लेकिन उसके द्वारा जो विद्युत का प्रवाह है वो हजारों लाखों रुपए का बिल बनवा लेता है, हजारों लाखों संचय चलवा देता है। सूरत के खटखट खट, अब देखो तो थांबले है और वायर है जरा सा, एल्यूमिनियम का वायर है जरा सा, लेकिन उसके द्वारा कितना कपड़ा बन जाता है, कितना रंगाट का काम हो जाता है, कितना सारा काम हो जाता है। जब लोहे का या तांबे का, एल्यूमिनियम का वायर इतने खटाखट संचय चला सकता है, तो रखड़ी का धागा भी खटाखट मन के संचय को बदलकर मालिक तक भी पहुंचा सकता है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। दैत्य हार गए, देवता की विजय हुई है। और शुक्राचार्य कहते हैं कि इस समय तुम समझौता करके वर्ष भर शांति रखो, क्योंकि इंद्र के हाथ में शची ने राखड़ी बांध रखी है। बहन को भी अब विशाल हृदय करना चाहिए और भाइयों को भी अपने जीवन में विशालता लानी चाहिए। अपनी बहन तो बहन है, लेकिन पड़ोस की बहन भी, हमारी नजर अगर इधर उधर गिरती है तो पड़ोस की बहन को कहें, तू बहन मेरे हाथ में राखड़ी बांध दे, मेरे विचारों की रक्षा हो। और पड़ोस की बहन भी अपने भाई से निर्भीक अपने पड़ोस के युवान को भाई कहने में संकोच न करे। अगर मन इधर उधर जाता है तो पड़ोस के भाई को राखड़ी बांधकर एक दूसरे से आध्यात्मिक भाई बहन का पवित्र नाता जोड़कर अपने विकारों में बहते गिरते जीवन को ठानने का अवसर ये भारतीय परंपरा ने दिया है। सूर्य बुद्धि का मालिक देव है, तेज प्रकाश देने वाला है, तो चंद्रमा मन का मालिक देव है, प्रसन्नता और प्रेम देने वाला है। विचारक सूर्य की उपासना करते हैं तो कवि चंद्र की उपासना करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि जितनी सूर्य की उपासना बुद्धि की उपासना बुद्धि के विकास की जरूरत है, उतना ही प्रेम के विकास की भी जरूरत है। अकेला प्रेम अंधा हो जाएगा, अकेली बुद्धि शुष्क रह जाएगी। जैसे गगन में सूरज भी जरूरी है और चांद भी जरूरी है, और सूरज चंदा के दोनों के मेल से अन्न औषधि पुष्ट होती है, ऐसे ही विचार और भावना के मेल से जीवन पुष्ट होता है। भाव को विकसित करने का दिवस, शुभ भावों की रक्षा करने का संकल्प करने का दिवस, शुभ भावों से शुभ के प्राप्ति का लक्ष्य बनाने का दिवस, उसको कह दे रक्षाबंधन, राखड़ी पूनम, नारियली पूनम। इस नारियली पूनम, राखड़ी पूनम, रक्षाबंधन के पर्व की आप सबको बधाई। जय नारायणो 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 नारायणो। ईश्वर की उपासना और ईश्वर के लिए प्रेम वाचक बढ़िया में बढ़िया शब्द खोज लिया भारत ने। ईश्वर को माँ के रूप से मानता है, जगदम्बा, माँ काली, माँ भगवती। हे नारी, तुझ में वो भगवती तत्व छुपा है, तुझ में वो काली तत्व छुपा है, तुझ में वो आद्य शक्ति सच्चिदानंद तत्व छुपा है। तू अगर किसी ऑफिसर की पत्नी है तो अपने पति को समझा,
कि लांच रुश्वत लेने के लिए तू काम टल्ले तो नहीं चढ़ाता। गरीब गुरबों का पेट भूखा रखकर अपने विलासिता को तो नहीं पोषते हो। अगर पोषते हो तो कृपा करके अपने जीवन को बदलो, दृष्टि को बदलो। अगर तू नेता की पत्नी है तो अपने पति को समझाना और उस पर ख्याल रखना कि समाज को वचन देते हैं वो निभाते कि नहीं निभाते। लोगों को लड़ाकर राज्य करना चाहते कि लोगों के दुख दूर करके सही राज्य करना चाहते हैं। अपने पति का पुण्य नष्ट न हो और पति देश परदेश में पैसों की थप्पी करके मर जाए और प्रेत होकर न भटके, उसका ख्याल हे भारत की नारायणी तुझे ही तो रखना होगा। अगर ऑफिसर की पत्नी है तभी तू ख्याल रख, अगर तेरा पति नेता है तभी तू ख्याल रख, अगर तेरा पति व्यापारी है तभी तू ख्याल रख, तेरा पति वकील है तो ख्याल रखना, और तेरा पति डॉक्टर है तो ख्याल रखना। तू तपस्या की मूर्ति है, प्रेम और आदर्श की तू प्रतिमा है। लड़ते कलह में पचते कुटुंब को और पड़ोस को तू पावन संदेश दे और अपने पावन जीवन को उनके आगे तू प्रत्यक्ष कर दिखा। तुझ में बहुत सारी क्षमताएं हैं। ऋषि दयानंद के मार्ग पे चलने वाले श्रद्धानंद साधु नहीं बने थे, पुलिस में नौकरी करते थे, शराब कबाब में मशगूल थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी ने ठान लिया कि मैं इनको बदल के ही रहूंगी, चाहे मुझे कितना भी सहन करना पड़े। सहन शक्ति तो नारी को ईश्वर ने वारसागत दी है, उसके रग रग में है। पति शराब पीकर आते, लथड़ते आते, मैं आपको शराब से रोकूंगी, मैं आपको बदल कर रहूंगी। बोले तू क्या बदलती, बड़ी आई। वो और शराब पीते, ऐसे होके आए एक दिन कि लोगों ने उठाकर बेहोशी हालत में छोड़ गए घर। रात्रि के 2 बजे पत्नी ने उनके पीठ पर हाथ फेरे, वमन करवाई, शराब का नशा उतरा, भोजन की थाली परोसती। तब वो थानेदार साहब कहते तू तो मेरे को खिलाए बिना खाती नहीं, अब रात्रि के 2 बजे हैं, भूखी रही है। बोले हाँ, आप खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। बस उसकी सहन शक्ति और संकल्प ने पति का हृदय बदल दिया। बोले तू क्या चाहती है, मांग ले। बोले बस मैं यही मांगती हूँ कि बस आप शराब छोड़ दीजिए, आप महान आत्मा बनिए, आप असुर नहीं, आप दैत्य जीवन न बिताएं, आप देव जैसा जीवन बिताइए। उस देवी ने शुभ संकल्प करके याचना की, अपने लिए नहीं, पति के भले के लिए, और पति के हृदय में बैठे हुए परमात्मा ने सहयोग किया। उसी थानेदार ने संकल्प कर लिया, पत्नी को गुरु मानकर उसकी बात मान ली, और आगे चल के ऐसे तो नेक पुरुष हुए कि स्वामी श्रद्धानंद के नाम से पूजे जाते। गोपीचंद को मां ने ही इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, नारी ने पहुंचाया। माताओं में बड़ी शक्ति है, वो चाहे अपने पुत्रों को, चाहे पति को, चाहे अपने भैया को, चाहे पड़ोस के भैया को, अगर संयमी और सदाचारी बनाकर महान जीवन बिताने की तरफ लगाने को ठान ले तो एक नहीं तो दूसरे उपाय से, दूसरे नहीं तो तीसरे युक्ति से देर सबेर वो देवियां सफल हो ही जाती है। उनके जीवन का एम गोल कुछ ऊंचा होता है तो महान बन जाती,
और जीवन कायम पिक्चर देखकर तू नहीं तो और सही मरते एक दूजे के लिए ऐसे गंदे दृश्य और फिल्म देखकर नारी अपना हरास कर लेती है। नारी को समान अधिकार नहीं, नारी के अधिकारों की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। नारी को ईश्वर ने वो अधिकार और वे क्षमताएं दे रखी है। माता और पिता का नाम लो तो पहले माँ का नाम आता है मातृदेवो भव, फिर आता है पितृदेवो भव। मातृ शक्ति छुपी है, आद्य शक्ति छुपी है। उसी शक्ति में गोता मार के अपने भैया को, अपने पड़ोसी भैया को, या आप जिसका पूर्ण हित चाहती हो, मंगल चाहती हो, उसको एक छोटा सा धागा भी अर्पण कर दोगी तो तुम्हारा संकल्प उनके जीवन में बड़ा काम करेगा और तुम्हारे को शुभ संकल्प करने का संतोष होगा। किसी का घर टूटता हो तो उसको जोड़ने का संकल्प कर दे, किसी का दिल टूटता हो तो उसे जोड़ने का संकल्प कर ले, किसी का मन मायूस हो टूटता हो तो उसके मन में भगवत भक्ति भरने का संकल्प कर दे, कोई निगुरा है तो उसे सगुरा बनाने का संकल्प कर ले, कोई नास्तिक है तो उसे आस्तिक बनाने का संकल्प कर ले। तेरा शुभ संकल्प जरूर पूर्ण होगा, तू केवल ठान ले। भाई का कर्तव्य है कि बहन की शुभ राखड़ी रक्षाबंधन के दिन स्वीकार करे। 100-200 की साड़ियां 100-200 रुपए देकर वो छुट्टी न मान ले, अपितु बहन के शील की, बहन के प्रसन्नता की, बहन के शुभ की वर्ष भर की जिम्मेदारी नूतन करके याद करके अपने जीवन को संकल्पबद्ध करे। और भाइयों को संकीर्ण नहीं होना चाहिए, केवल अपनी एक आधी बहनी बहन नहीं, पड़ोस की बहन की भी रक्षा और पड़ोस के भाई का भी शुभ, ये अरस परस समाज में फैले। और ये बात जब नारी के पेट में आएगी, कोई भी सिद्धांत महिलाओं तक पहुंचता है और महिलाएं उसे उठा लेती है तो उसे जीवित रखती है। सिद्धांत भले पुरुषों ने बनाया, आविष्कार भले रक्षाबंधन का ऋषियों ने किया, लेकिन झेल लिया नारियों ने और उसे अभी तक संभाले हुए। सामान भले पुरुष लाता है, लेकिन संभालना काम नारियों को सहज में लगता है। इसलिए शुभ संकल्पों को भारत की नारियों तक पहुंचाएं। भारत की नारी के पेट में जो बात उत्तर आई, उसको वो सदियों तक संभाली हुई है। ये भारत की नारी की गरिमा है, महिमा है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीताया श्लोक पाठेन, गीता श्लोक पाठेन
गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलं लभेत्। गीता के एकादश श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल कहा गया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमेः समदुःख सुख क्षमेः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अपने चित्त को ऐसा महान बनाओ कि किसी भी प्राणी के प्रति आपके चित्त में द्वेष न ठहरे। सावधानी जरूरी है, लेकिन द्वेष बुद्धि से अपना ही घाटा होता है। किसी के लिए हमारे चित्त में द्वेष न रहे, क्योंकि हमारे चित्त में परमात्मा रहने वाले। हमारा हृदय भगवान को रखने के लिए है, द्वेष की आग जलाने के लिए हमारा हृदय नहीं। द्वेष जिसके लिए रहता है वो तो आइसक्रीम खाता होगा, लेकिन हमारा हृदय द्वेष से खराब होता है। इसलिए अपने दिल में न सासू के लिए द्वेष रहे, न बहू के लिए द्वेष रहे, न ननद के लिए द्वेष रहे, न भाभी के लिए रहे, न भैया के लिए रहे, न पिता के लिए रहे, न पत्नी के लिए रहे, न परिवार के लिए रहे। द्वेष किसी के लिए नहीं। परिवार है एक पाठशाला, जन्म जन्मांतर के संस्कारों को उड़ेलने की जगह है। ठीक है, कभी आ गया गुस्सा, हो गया, मार दिया तमंचा, मार दिया तमाचा, मार दी थप्पड़, बेटे बेटी कोई आपस में जरा थोड़ा हो गया, लेकिन फिर घड़ी भर में भूल जाए। महाभारत का तुमुल युद्ध होता है दिन भर, लेकिन शाम को दोनों शत्रु सेना के लोग एक दूसरे से हाथ मिला के मिलते, प्रणाम करके मिलते। हाथ मिलाने की परंपरा तो अभी आई, एक दूसरे के यहाँ जाते मिलते, चित्त में द्वेष न रखे। किसी फकीर ने कहा, सूफी फकीर ने, कि 4 मनुष्यों से सावधान रहना चाहिए। झूठ बोले इंसान से सावधान रहे, वो झूठ बोला कभी भी धोखा दे सकता है और कुछ भी कर सकता है। विवेकानंद ने भी इस बात को कहा कि जो जरा जरा बात में झूठ बोलते हैं वो खतरनाक आदमी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा मनुष्य वह है जो मूर्ख है, भले झूठ तो नहीं बोलता, मूर्ख है। तो मूर्ख भले तुम्हारा हितैषी है, लेकिन तुमको जरा जरा बात पे टेंशन दे देगा। इसलिए मूर्ख आदमी से भी थोड़ा बच के। झूठ बोलने वाला और मूर्ख। तीसरी बात, जो कपटी है अथवा अति लोभी है, उससे भी अपने को बचाए। और चौथी बात, जो नीच दिल का है, नीच हृदय का है, वो एंड मौके पे तुम्हें धोखा दे देगा। इसलिए इन 4 प्रकार के मनुष्य से बचिए। जो नीच विचार का है, नीच हृदय का है, उससे ज्यादा आप जुड़िए नहीं। ठीक ठीक काम पुरतु काम। नीच वृत्ति का व्यक्ति, नीच हृदय का व्यक्ति कभी भी आपको दुख के घाट, कष्ट के घाट उतारेगा, अथवा कष्ट के घाट उतरोगे तो आपको विशेष धोखा देगा, जैसे जुडास ने जीसस को धोखा दे दिया, यहूदा ने। तो अपने चित्त में द्वेष का अभाव, भगवान के रास्ते जाने वालों से मैत्री, अपने से छोटे हैं तो करुणा। मैत्री करुणा एवच, फिर ममता न बढ़े। ये मेरा मेरा मेरा, शरीर भी मेरा नहीं तो ये मेरा कब तक? ऊपर से कह दो मकान मेरा, घर मेरा, ये मेरा, भीतर से कहोगे सब सपना है। मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरहंकार, ममता और अहंकार से अपने हृदय को बचाते रहना। धन का अहंकार आए तो बड़े बड़े धनाढ्य हैं, सत्ता का, सौंदर्य का, भक्ति का कोई भी अहंकार आए तो याद रखना कि एक घाटा कराने वाला है। अहंकार मिटाने के लिए उस अनुरूप उपाय कर लेना। जिस सुख को राजे महाराजे राज्य वैभव को तुच्छ समझकर
ऋषि आश्रम में लेने को जाते थे राजा भरतरी, गोपीचंद, राजा जनक, राजा अश्वपति, राजा भोज और राजा रामचंद्र जी भी। जिस आत्म सुख में मग्न रहते थे वह आत्म सुख का अधिकार मनुष्य जन्म में मिलता है। इसलिए चरपरे चवाना अथवा मीठी मिठाइयों तक रुकना नहीं। ज्ञान भाव, ज्ञान और भाव की एकता जीवन में जरूरी है। गीता कहती है बुद्धा भाव समन्विताः, बुद्धि और भाव का समन्वय करिए। बुद्धि पूर्वक समझिए कि शरीर पंचभौतिक मिथ्या मिट्टी में मिलने वाला है, और भावना कीजिए कि इस मिट्टी में शरीर को चलाने वाला चैतन्य जो है सोहम साक्षी मेरा आत्मा, सो मैं हूं। आत्मा की भावना कीजिए। आत्मज्ञान का वर्णन सुनिए सत्पुरुषों से। आत्मज्ञान की बात ही अपने सत्मित्रों से कीजिए। आत्मज्ञान का ही प्रसाद अपने प्रियों को दीजिए। आत्म भावना से ही जगत को देखिए, तो तुम्हारा ज्ञान और भाव दिव्यता में बदल जाएगा। टुकड़े टुकड़े का ज्ञान, खंड खंड का ज्ञान उस अखंड ज्ञान से प्रकाशित होता है। उस अखंड स्वरूप आत्मा को आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, माधुर्य स्वरूप जानकर तल्लीन होते जाइए। जय हो मारा वाला, इन्हें वाल करो, प्रभु तारो जय हो। सूफी फकीर रबिया जंगल में जा रही थी। जंगल के पशु पक्षी उस रबिया की प्रेम निगाह से, प्रेम भाव से आकर्षित होकर रबिया के इर्द गिर्द मंडारने लगे। रबिया का खुदाई प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, प्राणी मात्र में एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं, सब में वो ईश्वर छुपा है। रबिया का यह दृढ़ प्रेम पशु और पक्षियों को भी आकर्षित और आनंदित कर देता था। रंग बिरंगी कपड़े पहनकर नट नटियां आकर्षित आनंदित करे, वो विकारी आकर्षण, विकारी आनंद है। लेकिन रबिया अथवा रहीदास, ज्ञानेश्वर अथवा लीलाशाह बापू से अगर हम आकर्षित होते हैं तो वो संसारी आकर्षण नहीं है, कपड़े गहने गांठों का आकर्षण नहीं है, उनकी आत्मा की मधुरता का आकर्षण है। जैसे मीरा के पद सुनकर अकबर पवित्र आकर्षण से आकर्षित होकर सिर झुकाता है मीरा के चरणों में, ऐसे ही रबिया के संग में पशु पक्षी भी आकर्षित होने लगे। रबिया ने ऐसी आत्ममस्ती की निगाहें फैला रखी थी। रबिया का परिचित फकीर संत हसन बसरी एकाएक आया। हसन बसरी का आना देखकर पशु पक्षी भाग खड़े हुए। हसन हैरान हुआ, हृदय में भाव लाकर पूछता है कि बहन रबिया, तेरे से तो ये पशु पक्षी प्रेम विवल हो रहे थे, मुझे देखकर क्यों भाग खड़े हुए? मधुर मधुर पावन ही पावन अपने चित्त में भाव भरा था रबिया ने। रबिया ने पूछा कि हसन, तुमने आज क्या खाया है? हसन ने कहा, मैं गोश्त खाकर आया हूं, मीट खाकर आया हूं। रबिया ने कहा, जो उनकी हिंसा करने वाले, उनको खाने वाले तुम हो, तो वो तुमको देखकर कैसे खड़े रहेंगे?
जो प्रेम से भरा है, जो प्राणी मात्र में अल्लाह को देखता है, ईश्वर को देखता है, उनका ही प्रेम पूर्ण विकसित होता है। तुम गोश्त खा के आए तो वो तुमसे डरेंगे, हिंसा वृत्ति से तो वो किनारा करेंगे। रबिया का मार्मिक जवाब सुनकर हसन ने मीट खाना, गोश्त खाना छोड़ दिया। केवल गोश्त खाना ही छोड़ना है इतना नहीं, अपने चित्तों के दोषों को छोड़ते छोड़ते चित्त में चैतन्य का आनंद भरना है। बुद्धा भाव सम्मिलिताः, गीता कहती है, ज्ञान और भाव का समन्वय कीजिए। सूरज का प्रकाश और चंदा की चांदनी। बुद्धि का मालिक देव सूर्य तो मन का मालिक देव चांद। मन को आनंद से, उल्लास से, प्रसन्नता से, प्रेम से भरते जाइए। बुद्धि को ज्ञान से, तप से, संयम से, व्रत से, नियम से तेजस्वी करिए। बहन भाई के हाथ पे राखड़ी बांधती, प्रेम का बंधन बांधती है, नियम संयम का धागा बांधती। नियम संयम से ही मेरे भैया त्रिलोचन होंगे। मेरे भाई की ज्ञान शक्ति बढ़ो, संयम बढ़ो, सदाचार बढ़ो, साहस बढ़ो। भैया साहसी हो। प्रेम रोता हुआ नहीं, प्रेम गिड़गिड़ाता नहीं, प्रेम चीखता नहीं, प्रेम फरियाद नहीं करता। प्रेम तो हजार हजार विघ्न बाधाओं पर भी कदम रखकर, अपने प्रेमास्पद की प्रसादी मानकर कदम आगे बढ़ाने को कहता है। प्रेम और साहस, भाव और साहस, ज्ञान भाव की एकता। बुद्धा भाव सम्मिलिताः, गीता कहती है। बोध मतलब ज्ञान और भावना का समन्वय। उस पर्व का नाम है श्रावणी पर्व, श्रावणी पूनम पर्व, राखड़ी पूनम का पर्व, नारियली पूनम का पर्व, भावना और प्रेम की विकास का पर्व। अब भगवान को प्रेम करते जाओ और भावना करते जाओ। हमारा भगवान हमसे दूर नहीं, हमारा भगवान साथ में अरस अथवा वैकुंठ में ही नहीं, हमारा भगवान केवल में मंदिर अथवा मस्जिद में नहीं। हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, हमारा भगवान हमारा आत्मा होकर बैठे हैं। हम उन्हें दुलार करते करते अपने हृदय में आत्मशक्ति का विकास करेंगे। प्रभु तेरी जय हो। संसार माना जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर के संस्कारों को मिटाकर शुद्ध होने के लिए एक स्नानागार है। संसार माने अपने पिया से मिलने का एक प्लेटफॉर्म है। संसार माने सतगुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाने का अवसर देने वाला है। सच्चरित्रवान पुत्र, मधुर भाषिणी पत्नी, सदा प्रसन्न रहनारो स्वामी, स्नेह भर्याला मित्र, विश्वासु सेवक, क्लेश मुक्त मन, रुचि अनुसार सात्विक धन और विद्या से चमचम चमकता मुखमंडल, ये सब संसार के कष्टों को हरने वाले और इष्ट की कृपा से, परमात्मा की प्रसन्नता से प्राप्त होते और सदा प्रसन्न रखते। जीव हिंसा न करवी, बीजानु धन हड़पવું नहीं, सत्य बोलવું અને યોગ્ય સમય દાન કરવું, તૃષ્ણાના વેગને રોકવું અને ગુરુજનો પ્રતિ વિનમ્ર સ્વભાવ થવું, સર્વ પ્રાણીઓ પર દયા અને નિર્વિરોધ
આ કલ્યાણનો માર્ગ છે। सब प्राणियों के प्रति दया और निर्विरोध, वासनाओं के वेग को रोकना, जीव हिंसा न करना, समय पर आते समय पाकर सुअवसर मिले तो दान करना, गुरुजनों के प्रति विनम्र होना, ये जीवन में कल्याणकारी और शांतिदायी कर्म और स्वभाव है। अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न हो गए बनारसी दास। वो अपनी प्रियता से बड़े प्रसिद्ध थे, सत्यता से बड़े प्रसिद्ध थे, वो सत्य बोलते थे। બનારસી દાસનો સ્વભાવ સત્ય બોલવામાં એટલો બધો જાણીતો હતો કે અકબરને સંતોષ હતો। એકવાર અકબરજી એની પરીક્ષા લેવા માટે બનારસી દાસને સભામાં બોલાવીને કહ્યું કે મારા હાથમાં પક્ષી મરેલો છે કે જીવતો છે? મુઠ્ઠી વાળી કપડું ઢાંકી આ પક્ષી મરેલો છે કે જીવતો છે? ये पक्षी मेरे हाथ में जो है रुमाल ढका हुआ है पक्षी है। अब बताओ कि पक्षी मरा हुआ है कि जिंदा है? बनारसी दास थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, चुप हो गए, सोचने लगे अगर मैं बोलता हूं ये पक्षी जिंदा है तो अकबर उसका गला दबा देगा। अकबर बोलता है कि आज तेरी परीक्षा है, सत्य बोलने में तुम प्रसिद्ध हो, अगर आज का सत्य तुम्हारा सत्य नहीं हुआ, झूठ निकला, तो तुमको देश से निकाल दूंगा, पदच्युत करके देश से निकाल दूंगा। हाथ में पक्षी है, ऊपर रुमाल ढका है। अकबर पूछता है कि पक्षी जिंदा है कि मरा हुआ है? बनारसी दास सोचता है कि अगर मैं कह दूं कि ये मरा हुआ है तो अकबर रुमाल हटा देगा और पक्षी को छोड़ेगा तो उड़ान भरेगा, मेरी बात झूठी हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं पक्षी जिंदा है तो पक्षी का गला दबा देगा, दिखाएगा कि तेरी बात झूठी निकली। अकबर मुझे हराना चाहता है इस बात में, तो अगर मैं मरा हुआ पक्षी बोलता हूं तो जीवित दिखा देगा और जिंदा पक्षी बोलता हूं तो उसका गला दबा देगा, मर जाएगा पक्षी। घड़ी भर वो शांत रहे, चुप रहे, फिर दृढ़ता से बोला कि जहां पर ना पक्षी मरा हुआ है, मरा हुआ। अकबर ने वही किया, बनारसी दास को झूठा साबित करने के लिए रुमाल हटा दिया, मुट्ठी खोल दी, पक्षी उड़ गया। बोले तुम आज झूठे साबित हो गए, तुम्हें पदच्युत किया जाता और देश से निकाला जाता है। लेकिन बनारसी दास के चित्त में शोभ नहीं हुआ और चेहरे की प्रसन्नता गायब नहीं हुई। क्लेश मुक्त मन, चमकता मुख, ये पुण्य आत्मा की निशानी है। क्लेश मुक्त मन और चमकता चेहरा, प्रसन्न चेहरा, ये दोनों दिखाई दिया। पदच्युत का आदेश सुना, देश से निक्सी सुनी, फिर भी बनारसी दास के चेहरे पर मलिनता नहीं आई और चित्त में शोभ नहीं हुआ। अकबर कहते हैं कि क्यों, तुम्हें कुछ कहना है क्या सफाई में? बोले अगर तुम्हारी सुनने की ख्वाहिश है तो मैं कह देता हूं, नहीं तो मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ अच्छा सुनाओ। मैंने जानबूझ के कहा कि पक्षी मरा हुआ है। अगर मैं पक्षी जिंदा बोलता तो आप उसका गला दबा देते। मैं सत्यवादिता में तो प्रसिद्ध हूं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं कि किसी की जान ले ले। इसलिए जानबूझ के मैंने असत्य बोला कि पक्षी मरा हुआ है ताकि उसको जीवन दान मिल जाए। सत्यम ब्रूयात हितम ब्रूयात, सत्य बोलो और हितकर बोलो और मधुर बोलो।
कभी कभी माँ सत्य तो बोलती है लेकिन मधुर नहीं, कटु बोलती। कभी कभी माँ सत्य भी नहीं बोलती, मधुर भी नहीं बोलती और कटु बोलती, लेकिन हितकर तो बोलती। दवा कड़वी झेर होती है, जो हूं पी छू मीठी छे मीठी छे, ले 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 पी पी पी, नहीं पिए પડશે એક લાફો મારા રોયા। એ પોલીસ વાળા, એ બાવા એને પકડીને લઈ જા। ત્યાં બાવો એ નથી, પોલીસ વાળો એ નથી, કે પેલો રહેજો પકડી જશે। लेकिन माँ का भाव हित का है। जो प्राणी मात्र के लिए हित की भावना करता है उसका चित्त प्रसन्न रहता है, उसके चेहरे की चमक बनी रहती है, उसके मन का माधुर्य बना रहता है, उसका मन मलान नहीं होता। चाहे ऐसा बनारसीदास हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे नानक हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे एकनाथ हो, चाहे नरसिंह मेहता हो। नरसिंह मेहता पर लांछन लगाने वालों लोगों ने तो हद कर दी। नरसिंह मेहता का तेज प्रभाव देखकर लोगों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र रचे। और नागर ब्राह्मण, वो नरसिंह मेहता नागर ब्राह्मण, उन्हीं के नागर ब्राह्मणों में और उन्हीं का कोई मामा और कोई सगे वाला एक्शन कमेटी का मेंबर हुआ है। फिर भी नरसिंह मेहता का चित्त मलिन नहीं और चेहरा उदास नहीं। ये चमक है पर उपकार और सत्य के प्रभाव। सत्य एक परमात्मा है और वो परमात्मा सब जगह सब में है। ये बात भगवान अपने मुंह से कहेंगे। ये गीता का श्लोक चलते फिरते चित्त की प्रसन्नता और मुखमंडल का ओजस्वी तेजस्वी बनना और जीवन विघ्न बाधाओं के बीच भी निर्लेप नारायण के सुख से ओतप्रोत रहे, ये ऐसा श्लोक है। ये ऐसी बात भगवान कहने जा रहे हैं। भगवत गीता 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। समं पश्यन्यः सर्वत्र, समं पश्यन्यः सर्वत्र, समं पश्यन्यः सर्वत्र, समं पश्यन्यः समवस्थितम् ईश्वरं, सम अवस्थितम् ईश्वरं, सम अवस्थितम् ईश्वरं, न हि न सत्यम् आत्मानं, न हि न सत्यम् आत्मानं, ततो याति परां गतिं, ततो याति परां गतिं। ते पुरुष સર્વભાવમાં સંભાવથી રહેલા પરમેશ્વરને સમાન રીતે જોતો, પોતાના વડે પોતાનો નાશ નથી કરતો, અર્થાત રાગ દ્વેષને વશ નથી થતો અને પરમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે। वह पुरुष सर्वभाव में समभाव से रहने वाला परमेश्वर को देखता है और अपने हाथों से अपना नाश नहीं करता, अर्थात राग द्वेष के वश नहीं होता। ऐसा पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये बहुत सरल उपाय है, अपने कल्याण के लिए बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान। जो भगवान को सब में सम देखता है, ऐसा नहीं कि गरीब में भगवान छोटा, अमीर में बढ़िया, पठित में भगवान बढ़िया और अनपठित में भगवान दूसरा, गुजराती में भगवान 2 नंबर का और हिंदी में भगवान 1 नंबर का और सिंधी में भगवान 3 नंबर का और यूरोपियन में भगवान 4 नंबर का। नहीं, भगवान सब में समभाव और एक। जिस सत्ता से सिंधी और पंजाबी की आंख देखती है, उसी भगवत सत्ता से मारवाड़ी और सुरती लाला की आंख देखती। नेताओं का भगवान जुदा जुदा हो सकता है, लेकिन साधक का भगवान एक ही होता है। जय राम जी।
बंबई का मुख्यमंत्री और शिक्षण मंत्री अलग, कर्नाटक का मुख्यमंत्री और शिक्षण मंत्री अलग, गुजरात का शिक्षण मंत्री और मुख्यमंत्री अलग। उनके सिद्धांत और संकेत और पार्टी अलग हो सकती, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन साधक और भगवान का सिद्धांत अलग नहीं है, उनकी पार्टी अलग नहीं है। उसकी पार्टी तो एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। जो कबीर जी का अनुभव है वही नानक जी का है। कबीर काशी में है और नानक पंजाब में है। जो नानक जी का अनुभव है वही अनुभव नरसिंह मेहता का सौराष्ट्र में है, और वही अनुभव सिंध के साईं टेऊराम का है। वही अनुभव नैनीताल के जंगलों में समाधि में लगे हुए लीलाशाह बापू का वही अनुभव। उसमें शिक्षण मंत्री और मुख्यमंत्री भिन्न भिन्न नहीं होते। जैसे अखंड भारत अखंड है, ऐसे अखंड ब्रह्मांड अखंड एक सत्ता से ओतप्रोत है। ऐसा ज्ञान जिनको हो गया उनके चित्त में जरा जरा बात से राग नहीं होगा, जरा जरा बात में द्वेष नहीं होगा। जो सब में सम भगवान को देखने का अभ्यास करेंगे उनका राग और द्वेष शांत होता जाएगा। जिनका राग और द्वेष शांत होता जाएगा उनके चित्त में शांति और मुख पे तेज स्वाभाविक ही आएगा।